तो मैं आपको बता दूं कि उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उम्र मायने नहीं रखता। इंसान का काम मायने रखता है, इंसान का काम फ़र्क लाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाई। लेके चलता हूं आपको अपने सहयोगी छोटे भाई और कमाल के युवा एक्टिविस्ट वली रहमानी की ओर। वली एक बड़ी ही फायरी स्पीच दे रहे हैं ऑन सेक्युलरिज्म। दिस इज अ वेरी मूविंग, डीप, इम्पैक्टफुल स्पीच, जिसका एक छोटा सा स्निपेट आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं। 2-4 मिनट का ये स्निपेट है वली की स्पीच से, और इससे आपको कुछ अंदाजा होगा कि इस युवा, इस यंग लड़के में कितनी दम है, कितनी शक्ति, हाउ मच सब्सटेंस ही इज गॉट इन हिम। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई प्रेजेंट टू यू वली रहमानी। वॉच। स्पीकर्स को मैं अपना सलाम पेश करता हूं। और क्या पढ़ाएगा, हमें क्या बताएगा, क्या स्पीच देगा, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उम्र मायने नहीं रखता। इंसान का काम मायने रखता है, इंसान का काम फ़र्क लाता है। अगर उम्र फ़र्क पड़ता उम्र से, तो 11 साल की उम्र में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल नहीं करते। अगर उम्र से फ़र्क पड़ता तो 17 साल की उम्र में उसामा बिन जैद लश्कर को लीड नहीं करते, उस लश्कर में जिसमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। अगर उम्र से फ़र्क पड़ता तो 16 साल की उम्र में खालिद बिन वलीद लश्कर को लीड नहीं करते। अगर उम्र से फ़र्क पड़ता तो चंद्रशेखर आज़ाद 14 साल की उम्र में जेल गए, और कोर्ट में जज ने उनसे ये पूछा, अंग्रेज़ जज, कि नाम क्या है तुम्हारा? तो कहते हैं आज़ाद, फ्री। 14 साल का बच्चा। कहते काम क्या करते हो? कहते आज़ादी, फ्रीडम। मेरे भाइयों, उम्र से फ़र्क पड़ता तो 6 साल के नरेंद्र मोदी एक मगरमच्छ को उठाकर पटक नहीं देते। एक कॉमिक बुक निकला उनके ऊपर, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। उस कॉमिक बुक में यह लिखा है कि नरेंद्र मोदी 6 साल की उम्र में मगरमच्छ को उठा के पटक दिए। देख के तो नहीं लगता, हमें देख के लगता है कि आपको तो उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने मोदी जी से भी सीखना है ये बात। मेरे भाइयों, आज इस मंच से मैं जो कुछ भी बोलूंगा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा और बहुत ही संभल कर बोलूंगा। 1947 में इस देश में 2 बहुत बड़े इवेंट हुए। एक इवेंट वो जिसकी खुशी हम आज तक मनाते हैं, और एक इवेंट वो जिसका दुख हम आज तक मनाते हैं। खुशी इस बात की मनाते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और दुख इस बात का कि उसी साल इस देश का बंटवारा हो गया था। 70 साल पहले एक ज़मीन के 2 टुकड़े हुए थे, एक ज़मीन का बंटवारा हुआ था। मेरे भाइयों, 70 साल के बाद आज इस देश में दिलों का बंटवारा हो रहा है। मेरे भाइयों, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि अगर दिलों का बंटवारा हो गया इस देश में, तो ये देश कभी सोने की चिड़िया नहीं, ये देश बारूद की ढेर बन जाएगी। मेरे भाइयों, 70 साल के बाद भी उस बंटवारे की वजह से आज तक इस देश के मुसलमानों को उस बंटवारे का कर्ज चुकाना पड़ रहा है। बीजेपी एमपी है एक, विनय कटियार। मैं नहीं डरता किसी का नाम लेने से। 2 दिन की जिंदगी है, घर से ये सोच के निकलता हूं कि आज दूसरा दिन है। विनय कटियार ये कहता है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। हिंदू हमारे भाई है, विनय कटियार हिंदू नहीं है। ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। बीटी वेंकटेश सर हिंदू है, विनय कटियार हिंदू नहीं है। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। शर्म आता है मुझे कि 70 साल के बाद भी हमसे हमारे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। 70 साल के बाद भी आज भी हमसे नेशनलिज्म का प्रूफ मांगा जा रहा है, हमसे हमारे पेट्रियाटिज्म का प्रूफ मांगा जा रहा है। अगर आज भी सरहदों पे कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी तो अपने मदरसों से अपने बच्चों को हम कफन पहना कर निकालेंगे कि जाओ, इस देश को तुम्हारी खून की जरूरत है।
हम कैसे भुला सकते हैं मौलाना आज़ाद के उस पुकार को, उस नारे को जो बंटवारे के वक्त उन्होंने लगाई थी कि ए मुसलमान कहां जा रहे हो तुम, ए मुसलमान कहां जा रहे हो तुम अपने वतन को छोड़कर। तुम्हारे बाप दादाओं की, तुम्हारे बुजुर्गों की जागीर तुम्हें बुला रही है, जामे मस्जिद की मीनारें तुम्हें पुकार रही है। मुसलमानों कहां जा रहे हो अपने वतन को छोड़कर। ए मुसलमानों तुम्हें जमुना नदी की तट पुकार रही है जहां तुम वजू बनाया करते थे। कैसे भुला सकते हैं उस नारे को हम। मेरे भाइयों, आज जो लोग नफरत के कांटे हमारे रास्तों में बिछा रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि कल होकर तुम्हारे बच्चे भी उसी रास्ते से गुजरेंगे। हमारे बच्चों के पैर तो जख्मी होंगे ही, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चों के पैर भी जख्मी हो जाएं। आज ही तो देखा आपने, ये थे वली रहमानी। मुझे बताइएगा आपको वली की स्पीच कैसी लगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं जब मैं कहता हूं कि ये एक युवा एक्टिविस्ट है जिसमें इतना सब्सटेंस है जितना एक्टिविस्ट विद 10, 20, 30 इयर्स एक्सपीरियंस शायद नहीं होता है। इतनी शक्ति, इतनी सब्सटेंस है इस लड़के में। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मुझे बताइएगा क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग और वली की वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा दैट यू वुड लाइक टू सी मोर ऑफ वलीज कंटेंट एंड वीडियोस। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे आज भी आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन होता है, नोटिफिकेशन बेल, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस बराबर आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद और जय भारत। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow. चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम को हटाना है, देश को बचाना होता है। आप 2+2 अगर दबाते हैं नंबर 4 आता है, रिजल्ट आता है। अगर उसकी चिप में 2 के जगह आप 3 लिख दें, 3 की चिप डाल दें, ऊपर 2 ही लिखा हो, तो 2+2 जब आप 4 करेंगे तो एक्चुअली 5 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसी किस्म का घपला ईवीएम के साथ हो सकता है और किया जा सकता है। जोर से बोलो। तो भाई इधर से नहीं आया, बताया जाता है नंबर लिखा हुआ इसका। आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत जय भारत, जोर से बोलिए जय भारत।
बात करते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर, क्या गहमा गहमी लगी हुई। सर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए। देखिए, मैं वकील हूँ, करीब 15 साल की मेरी स्टैंडिंग है। IAS हो गया, जुडिशरी हो गया, एज वेल एज लॉ स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और अब पॉलिटिक्स में आए हैं सुधार लाने के लिए। ईस्ट दिल्ली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ 25 लाख रेजिडेंट्स हैं, करीब 20 लाख वोटर्स हैं, उनके लिए मैं आया हूँ अच्छा करने के लिए। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. Lending absolute flexibility. Why? Because arbitration, the ultimate, what are we seeking through arbitration? Speediness. Comma, telegrams, now who uses telegrams, but fine. Or other means of telecommunication, including communication. Anupam Tripathi and I'm an animal rights activist. Also, and as a result, he too has contributed to the injuries. So there was negligence on the part of the defendant. But where there is a case where the plaintiff too has contributed to such negligence, where he had an opportunity to avoid what went wrong, and he did not exercise enough care, there he is guilty of contributing negligence, and then he can't sue the defendant. that truck carrying cattle can carry more than 8 cattle at a time, 8 full-grown adult cattle at a time, weighing average 400 kgs. Anything beyond the capacity of 8 adult cattle or 16 calves is illegal